जय हिंद। बड़ो प्रेस में आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा के रैली में कहा, बीजेपी का 1 लाख नौकरी का वादा और कोई भी रिश्वत लेने का काम नहीं करेगा। महतारी वंदना योजना के तहत हर माह को महीने की हर 10 तारीख को 1000 रुपए उनके बैंक खाते में मिलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर चावल अधिप्राप्ति एवं बकाया बोनस वितरण करेगा। क्या आप लोग कोई बेरोजगारी भत्ता मिलते हैं? बोले नहीं मिलता। लेकिन मैंने भूपेश बघेल जी को बोला था, देखो सीएम को भी बेरोजगारी भत्ता देने का बात नहीं करता है। सीएम का जिम्मेदारी होता है रोजगार देने का, जिम्मेदारी होता है बेरोजगार पालने का काम सीएम का नहीं होता है। भाइयों और बहनों, हमने व्यवस्था किया वही सभा से मैंने भूपेश बघेल जी को बोला था कि असम में बीजेपी सरकार आने से हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का व्यवस्था करूंगा। तो वो समय भूपेश जी ने बताया था कि ये असंभव है। मैंने उनको बोला था मोदी है तो मुमकिन है। आज आप गूगल करके देखिए, 27 मई को मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाया, स्टेडियम में पूरा 1 लाख लोगों को बैठा के सबका हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया कि आप जाइए सरकारी नौकरी कीजिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत सरस आजीविका मेला 2023 प्रदर्शनी के उद्घाटन को संबोधित कर रहे थे। असम बीटीआर के प्रमुख प्रमोद बोरो ने कहा, बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सहयोगी दलों के संगठनात्मक पहलुओं, चुनावी रणनीतियों और योजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। उनकी बहुमूल्य टिप्पणियां और सलाह निश्चित रूप से सहयोगी दलों को आगामी चुनाव मजबूत तरीके से लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पे लिखा है, @STF असम द्वारा चलाए गए एक विशेष मादक द्रव्य विरोधी अभियान में गुवाहाटी में पड़ोसी राज्य से आ रहे एक वाहन को रोका गया और उसमें से 1.350 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। एक चुनाव रैली में राहुल गांधी ने कहा, सुन लीजिए मोदी जी, जितना पैसा आपने अदानी जैसे लोगों की जेब में डाला है, उतना पैसा मैं भारत के गरीबों की जेब में डालूंगा। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर में कहा, आज मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य के हर क्षेत्र के मतदाता पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। इस चुनाव में पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 15 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ एक समूह तस्वीर में देखा गया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल ने 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में CBIC बाजारों को एकजुट करना, सीमाओं को पाटना विषय पर GST और सीमा शुल्क मंडप के उद्घाटन पर नई दिल्ली 15 नवंबर 2023। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 15 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में प्रतिष्ठित आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 के उद्घाटन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में गवर्नर हाउस में अपने युवा प्रशंसकों के साथ स्पष्ट और मनमोहक पल बिताए।
आज के मुख्य समाचार समाप्त होवा। रोज समाचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.